दूसरे चरण का मतदान आज चल रहा है और सीवान जिले के 8 विधानसभा सीट पर चुनाव चल रहा है। जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और इसी क्रम में लगातार हम दिखा रहे हैं सीवान से कि किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां हैं, जो चुनाव चल रहे हैं मतदान किस तरीके से हो रहे हैं। हालांकि कोविड-19 से अभी हम लोग उभरे नहीं हैं और जो प्रतिशत होनी चाहिए वो वोट प्रतिशत काफ़ी कम हो रही है, जिसको लेकर के लोगों में थोड़ी सी सोच है कि आखिर क्या किस इस तरह की जो प्रतिशत जो वोटिंग चल रही है तो क्या होगा। और इसको लेकर के हम पहुंचे हुए हैं सीवान के नंदामुड़ा गांव में। हमारे साथ मौजूद है सीवान की सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहे हैं चुनाव के, अब लगभग 12 बजने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के माहौल है, शांतिपूर्ण चुनाव है, प्रशासन की बहुत अच्छी तैयारी है, सभी जगहों पर शांति से लोग आराम से वोट कर रहे हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है, पब्लिक एकदम रिलैक्स मूड में है, कोरोना के लेकर के सतर्क होकर के वोट कर रही है और कोरोना से बच कर के वोट सभी लोग करें और कर भी रहे हैं। जी। और बहुत शांति है, बहुत अच्छा शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। दरौंदा हॉट सीट माना जा रहा है। हॉट सीट ऐसे में माना जा रहा है कि कल तक अजय जी जेडीयू के टिकट पे थे, हालांकि चुनाव वो पराजित कर गए। उसके बाद आज के समय में निर्दलीय प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा है, महागठबंधन अपनी जीत के दावे कर रही है। उनका कहना है कि वो लोग आपस में वोट बांट रहे हैं। भाजपा से जो करणजीत जी हैं वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भोला जी के साथ आप लगातार कैंपेनिंग भी किए। तो क्या लग रहा है कि दरौंदा का जो हाल होगा, जो परिणाम आएंगे वो क्या होंगे? देखिए, परिणाम क्या होगा अभी तो पता नहीं, लेकिन जनता जो है स्पष्ट दो ध्रुव में चुनाव लड़, दो तरह के मूड है जनता को। एक तरफ माले की तरफ लोग हैं और एक तरफ उसके अपोजिट में लोग देख रहे हैं ये कौन जीत रहा है। जनता इसी को भांप रही थी। जनता यह स्पष्ट हो गई है, दिमाग में जनता के हो गया है कि माले से वो भोला जी ही लड़ रहे हैं और भोला जी ही जीतेंगे या वहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि स्थानीय लोग हैं, उमाशंकर बाबू के बेटा हैं, इसी क्षेत्र के बेटा हैं और लोग ये भी समझ रहा है कि जीतेंगे हारेंगे तो यहीं रहेंगे, यहीं के हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। और दुख सुख में अजय सिंह भी हैं। हम लोग हर दुख सुख में जनता के रखते हैं, कार्यकर्ताओं के रखते हैं। तो इसलिए जनता ये मूड बना ली है कि हम लोग अब वोट करेंगे तो एनडीए के जो महागठबंधन है उसके विपक्ष में जो वोट पड़ रहा है वो पूरे तरह से भोला जी के गैस चूल्हा पर पड़ रहा है। लोग यह श्योर करके वोट दे रहा है कि अब हमारे कैंडिडेट चाहे जीते या हारे, हमारा नेता तो है। जितेंद्र स्वामी जी यहाँ के नेता हैं, अजय सिंह यहाँ के नेता हैं, ये लोग दुख में सुख में रहेंगे। इस तरह की आत्म भरोसा जगी है हमारे कार्यकर्ताओं में और महागठबंधन के विरोधी कार्यकर्ताओं में। तो इस तरह के भरोसा जगी है और लोग आंख मूंद करके वोट पोल कर रहा है। अजय जी, एक चर्चा ये भी होती है क्षेत्र में कि अजय जी नीतीश कुमार के काफ़ी खासम खासे चहेते हैं। तो ऐसे में क्यों नीतीश जी से इतनी नाराजगी क्यों आखिर हो गई, ये थोड़ा सा? नहीं, नीतीश कुमार जी से जीवन में कभी नाराजगी नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार जी हमारे पिता तुल्य हैं और नीतीश कुमार जी के खिलाफ कभी जीवन में हम नहीं जा सकते। जब तक राजनीति नीतीश कुमार जी करेंगे तब तक हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, उसमें कहीं कोई नहीं है और हमारे नेता से कहीं नाराजगी नहीं है। और सभी सीटों को हम लोग प्रयास में हैं कि हमारे दरौंदा छोड़ करके सभी सीटों पे एनडीए जीते। इस तरह के हमारी प्रयास भी है। हमारी सांसद जी सभी सभाओं में गई, प्रचार किए हैं, हम फ़ोन पर लगे हुए हैं, अदर सभी क्षेत्रों में लगे हुए हैं कि एनडीए की जीत हो। और दरौंदा एक है तो दरौंदा की दूसरी बात है। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, पहला पेन वहीं से शुरुआत होगा। देखिए, तेजस्वी यादव जी के पिताजी भी 15 साल रहे हैं, कौन सा रोजगार दिए थे तो ये सब जनता जानती है। और कहीं नए पीढ़ी को जो है गुमराह करने को चाह रहे होंगे तो नया पीढ़ी को हम लोग जगा दिए हैं। जो उनके पिताजी 15 साल में जो रोजगार दिए, कट्टा, बंदूक, लाठी, सब लोगों को यही रोजगार दिए थे, कहीं रोजगार तो दिखता नहीं था। और उनके अगर बेटा हैं, लालू जी के बेटा है तेजस्वी जी, अगर सही बेटा हैं तो
तो वही काम करेंगे। उसमें कुछ शक भी है। नहीं नहीं, मैंने हम लोग एकदम रियल जानते हैं उनके बेटा है, तो उनके बेटा है तो बाप का काम ही बेटा करेगा ना, दूसरा क्या कर सकता है। अब यही फर्क है कि धीरे धीरे 15 साल में लालू जी कट्टा बंदूक अपहरण उद्योग चलाए, लेकिन ये आदमी कह रहा है जिस दिन जीतेंगे उसी दिन 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। ये कौन सा ये होगा कि उसी दिन दे देंगे, पहला कलम चलाएंगे कैबिनेट का और 10 लाख नौकरी दे देंगे। हमको नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है जो पहले कैबिनेट में इन्होंने बिहार के युवाओं को कट्टा बंदूक गोली बारूद की नौकरी दे देंगे, और अपहरण उद्योग और जो उद्योगें चलती थी मोटरसाइकिल छीनने और इस सब की जितनी उद्योगें इनके पिताजी चलाते थे वो सारे उद्योग एक साथ में थोक भाव में 10 लाख दे देंगे। तो भाई 15 साल में तो धीरे धीरे परेशान लोग हुए लालू जी के राज में, और तेजस्वी के राज में तो एक ही दिन में परेशान हो जाएगी पूरी बिहार। 10 लाख युवा जब कट्टा बंदूक लेकर के चलेंगे रोड पर, कोई मोटरसाइकिल नहीं दिखेगी रोड पर, कोई गाड़ी नहीं दिखेगा, स्कूल जाते बच्चे भी नहीं दिखेंगे, ये सब लूट जाएगा। इसलिए आपको क्या लग रहा है कि आज जो अपने यहाँ दूसरे चरण के मतदान जो सिवान जिले में हो रहे हैं, तो बेरोजगारी या फिर बाढ़, कोरोना, ये सब क्या कुछ मुद्दे बनेंगे? जो हमारे भाई मजदूर जो बाहर जाकर के कमाते थे, बाहर से कोविड-19 में आए फिर वो जाना शुरू कर दिए, ये सब कुछ मुद्दा बनेगा क्या? निश्चित रूप से ये मुद्दा तो था ही चुनाव में, बेरोजगारी के मुद्दा थी, तो बेरोजगारी सब लोग हल करने की बात कर रहा था, कोई अपने अपने तरीका से, कोई 10 लाख कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारे नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, वो बोलते हैं सो करते हैं, और ये जांचा परखा बात है, 15 साल में जो कहे हैं सो किए हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐसा कुछ नहीं बोल दिया है जो वो नहीं कर सकते हैं, और नीतीश कुमार जी जो बातें बोली हैं चुनाव में, उन्होंने वो काम करके दिखाएंगे, और जनता नीतीश कुमार जी पर भरोसा भी करती है और भरोसा भी कर रही है। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव में देखा गया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी या फिर उनके पुत्र, तमाम जितने भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सभी जगहों पर जाकर के कैंपेनिंग करने लगे। ऐसा लगा कि वो लोग स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उसका कुछ उन्हें फ़ायदा मिलने जा रहा है इस बार? देखिए, वो लोग जब भी चुनाव में निकल जाते हैं, सिवान की जनता कांप जाती है। जब उनकी चेहरा देखती है ना, तो सिवान की जनता कांप जाती है, थर्रा जाती है। अरे ये घूम रहा है लोग, कहीं वही दिन तो फिर नहीं आ जाएगा क्या? उनके प्रचार से गलत इफेक्ट पड़ता है। सिवान में हम देखे हैं कि वो जब भी प्रचार करने वो लोग निकलेंगे, उसका असर बहुत गलत होता है, बुरा। जिसके प्रचार में जाते हैं बैड इफेक्ट होता है। जिनको नहीं भी वोट देना होता है एनडीए को, वो दे देता है एनडीए को वोट, कि भाई यह अगर जीत गया तो निश्चित रूप से वही दिन आ जाएगा। क्योंकि हिना जी क्या है और ओसामा क्या है, वो तो शहाबुद्दीन के पुत्र हैं और शहाबुद्दीन की पत्नी है। तो जब ये लोग दिखते हैं, इन लोग का तो कोई कर्म है नहीं, शहाबुद्दीन के कर्म पर ही वोट मांगते हैं ना। तो जब ये लोग दिखते हैं समाज में, जनता को शहाबुद्दीन दिखाई देने लगता है, इसलिए जनता थरा जाती है, कांप जाती है, कांप करके जो है अपना वोटिंग एनडीए के पक्ष में कर देती है। चलिए, अब तो आज ईवीएम मशीन में फैसला जो है जनता का बंद हो रहा है। बड़हरिया सीट और सिवान सीट क्या होगा? क्या बड़हरिया और सिवान भी एनडीए के पक्ष में जाएगा? देखिए, बड़हरिया में हम लोग काम नहीं किए हैं और सिवान में भी हम लोग काम नहीं किए हैं, इसलिए वहाँ की जानकारी हम लोगों की नहीं है कि वो क्या होगा वहाँ, और ऊपर वाले जाने क्या होगा। लेकिन अजय जी एक बड़े लीडर माने जाते हैं सिवान के लिए, तो फिर बड़हरिया और सिवान की जानकारी क्यों नहीं है? बड़हरिया सिवान में हम लोग काम नहीं किए हैं, तो इसलिए नहीं किए हैं, तो हम क्या बता सकते हैं वहाँ के बारे में। अब वहाँ भगवान जाने क्या होगा, वहाँ के बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं बता सकते। तो आपने देखा कि अजय सिंह से हमारी बातचीत चल रही थी, कई मुद्दे पे भी बातचीत हुई, हालांकि खुल करके कुछ सवालों का ये जवाब नहीं दिए। इनका कहना है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाएंगे, और ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो सिवान की 8 विधानसभा जो सीट है, क्या एनडीए अपना झंडा गाड़ती है या फिर कुछ अलग नया कुछ कारनामा होगा उन सीटों पर। यह तो आने वाला जो 10 तारीख है, जब परिणाम आएंगे, जब ईवीएम मशीन में से जब वोट जो निकलेंगे, तब पता चल पाएगा कि आखिरकार इन 8 विधानसभा सीट पर किसकी दावेदारी होती है और जनता किसे अपना मत देकर के विधायक बनाने का काम करती है। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, सिवान। प्रणाम मैडम।